इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अलग अलग युगों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं कि किस युग में किस वस्तु से बने हुए शिव जी का पूजन करना चाहिए। इसमें बताया गया कि सतयुग में मड़ियों से बने शिव जी का पूजन किया जाता था। सतयुग की बात है। और त्रेता की बात करेंगे तो उस समय स्वर्ण यानी कि सोने के शिवलिंग का पूजन करना लाभकारी था। उस समय ऐसी व्यवस्थाएं थी कि कोई कमी नहीं थी। द्वापर में पारद शिवलिंग का पूजन करना विशेष लाभकारी बताया गया। आपको अगर पुराने कहीं 2-3-4 हजार साल पुराने पारद के शिवलिंग मिल जाएं तो आप निश्चित समझ लेना कि ये द्वापर के हैं भैया, क्योंकि उस समय पारद के शिवलिंग का पूजन करना विशेष लाभकारी होता था। और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग, पार्थिव का मतलब मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करना विशेष लाभकारी है। शिव जी पर क्या वस्तु चढ़ाई जाएगी उसके अलग अलग तात्कालिक लाभ हैं। बहुत बार लोग कहते हैं हमने शिव जी का पूजन तो किया, हमारी ये मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई। बहुत बार आप ये भी समझिए कि जाने कितने जन्मों के हमारे पाप ऐसे हों कि हो सकता है शिव के पूजन करने से उन पापों की निवृत्ति हो रही हो। आज हमने एक श्लोक पढ़ा, उस श्लोक में लिखा है कि अगर एक बार मुख से शिव का नाम जप लिया जाए तो जीवन भर आप कितने भी पाप करते रहें, लेकिन वो शिव का नाम इतना पुण्यशाली है कि एक बार शिव का नाम जपने से जीवन भर व्यक्ति पाप कर ले तो भी उस शिव नाम के जप के लाभ से कमी होगा। इसका मतलब यह नहीं कि कल से शुरू कर दें उस शिव का नाम जप लें, लेकिन यह बताया गया शास्त्र में कि शिव के नाम जपने का फल इतना बड़ा है कि व्यक्ति एक जन्म में उतने पाप नहीं कर सकता जितना शिव का नाम जपने से तत्काल पुण्य मिलता है। संत महात्मा तो कहते हैं कि एक बार शिव का नाम ले लिया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, और दूसरी बार शिव का नाम ले लिया जाए तो द्वितीयम शंभु ऋणी भवेत। दूसरी बार शिव का जैसे नाम लिया जाए तो भगवान शिव आपके ऋणी हो जाते हैं। यह शिव के पूजन की विशेष विशेषता है। शिव प्रसन्न तो सर्व प्रसन्न। शिव का एक नाम भोले भी है और एक नाम भाले भी है। अगर प्रसन्न है तो महादेव सब कुछ लुटा देंगे, कुछ अपने पास नहीं रखेंगे, लेकिन अगर अप्रसन्न है तो मिट्टी में मिलाने में भी समय नहीं लगेगा। आप सब लोगों ने 2013 की केदारनाथ की ट्रेजेडी देखी है कि कुछ ही घंटों में बहुत कुछ बना बनाया मिट गया। बहुत लंबा समय नहीं लगा। हां, राम जी के साथ थोड़ी सी अव्यवस्था है। अव्यवस्था का मतलब राम जी ऐसे देवता हैं कि इनको अगर क्रोध भी करना होता है राम जी को, थोड़ा सा बढ़ करके राम जी की व्यवस्था यह है कि राम जी को क्रोध करने के लिए कम से कम 3 दिन का समय चाहिए होता है, और शिव जी को क्रोध बहुत देर बाद आता है। बहुत देर बाद क्रोध आता है शिव जी को। और शिव को क्रोध तो बड़े लंबे समय बाद आता है।
लेकिन शिव को अगर क्रोध आ गया तो फिर वहां मौका नहीं दिया जाता। राम जी की विशेषता है, समझिएगा, कि भगवान राम ने अंतिम समय तक प्रयास किया कि रावण के साथ युद्ध ना हो। कभी हनुमान को भेज रहे हैं, कभी किसी और को भेज रहे हैं, और एक समय तो भगवान ने यह कह दिया कि हमें केवल सीता दे दो, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हम सारे अपराधों को आपके क्षमा करते हैं। क्रोध भी करना था समुद्र के ऊपर, तो गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपते, भय बिनु होय न प्रीत। 3 दिन समय लग गया क्रोध करने के लिए, लेकिन भगवान शिव को और अधिक समय लगता है। भगवान राम क्या मौका मिलता है बार बार बचने का। भगवान हरि राम कृष्ण जब किसी के प्राण लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने उद्धार किया है, लेकिन शिव जी के यहां यह व्यवस्था नहीं है। शिव जी के यहां संहार होता है, उद्धार वाला कोई काम नहीं है। अगर प्रसन्न है शिव तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर शिव प्रसन्न है तो भैया फिर बाकी कोई कुछ कर नहीं सकता। एक बार आप लोगों के मन में या सभी लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि शिव पुराण सुनो तो शिव की महत्वता बता दी जाती है, रामायण सुनो तो राम जी के बारे में बता दिया जाता है कि सबसे श्रेष्ठ हैं, कृष्ण सुनो तो वृंदावन वाले कहते हैं कि जो भैया है सब कृष्ण ही है और कुछ नहीं है। आखिर ये मतलब क्या है, ये गुत्थी क्या है, समझ में क्यों नहीं आता? तो देखिए, जैसे अनेकों अनेकों युग हुए हैं, अनेकों अनेकों कल्प हुए हैं, तो प्रत्येक कल्प में अलग अलग देवता की अपनी विशेष विशेषता होती है। तो अलग अलग कल्पों में अलग अलग देवी देवता की अपनी विशेष विशेषताएं होती रहती हैं। तो शिव की कथा सुने तो ये ना सोचें कि राम जी को हमें भूल जाना है, राम जी की कथा सुने तो ये ना सोचें हमें शिव जी को भूल जाना है। तो कलयुग में बताया गया, पार्थिव शिवलिंग का अगर पूजन किया जाए, मिट्टी के शिवलिंग का पूजन किया जाए तो भैया बहुत लाभकारी होता है। यह मिट्टी के शिव का पूजन करने का परिणाम है।